आज का हमारा टॉपिक है अब सल्तनत पीरियड में हम पढ़ते हैं लिटरेचर को। लिटरेचर को जब हम पढ़ेंगे तो इसके सारे ही क्वेश्चन हम करेंगे नेट जेआरएफ से भी, सीडीएस सीएपीएफ सब के जो भी यूपीएससी ने पूछे आज तक के। अब सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई अमीर खुसरो जी जो थे, एक राइटर थे हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, क्या चीज़ पूछी गई है? नॉट ट्रू। तो वो जो है वो कभी भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम नहीं करते थे, तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम नहीं करते थे। बाकी तीनों चीज़ें ठीक हैं। वो एक ग्रेट पोइट थे, बिल्कुल पोइट थे। वो एक ग्रेट हिस्टोरियन थे, बिल्कुल हिस्टोरियन थे। और उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में अपनी पोइट्री लिखी थी, बिल्कुल सही है। तो बी, सी और डी, इसके तीनों आंसर हो जाएंगे बी, सी और डी। उसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2009 में सीडीएस उसमें नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि विद द इस्टेब्लिश ऑफ टर्किश रूल, जब हमारे यहाँ पे तुर्क इन्वेजन हुआ, तो जब टर्किश रूल आया हमारे यहाँ पे, तब हमारी इस्टेब्लिश हो गई थी कि भाई अब जो है हिस्ट्री राइटिंग की जाएगी। तो हमारी फर्मली इस्टेब्लिश हो गई थी कि अब हमारी हिस्ट्री राइटिंग की जाएगी। चलो भाई, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ट्रू बात लिखी हुई है, सही बात है। हमारा जो रीजन है, इसका रीजन ये है कि सल्तनत पीरियड में ही हमें ने विटनेस किया था कि पेपर इंडस्ट्री डेवलप होने लगी थी। जब पेपर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी इंडिया में, तभी तो हमारी जो है हिस्ट्री राइटिंग की जाएगी ना। तो इसलिए जो है ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। लेकिन केवल पेपर बन जाने से तो हिस्ट्री राइटिंग नहीं होती ना। राइट, पेपर तो पहले भी था, लेकिन सिर्फ पेपर से हिस्ट्री राइटिंग नहीं होती है। क्या जब पेपर नहीं था तब क्या हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही थी? लिखी जाती थी। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम पढ़ेंगे नेट जेआरएफ 2004 का क्वेश्चन। नेट जेआरएफ में अब अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें हैं, बार बार रिवाइज होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो बार बार याद भी हो जाएंगी। आराम से समझते हुए चलना एक एक किताब को। पहला क्वेश्चन ये है कि अमीर खुसरो साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी, तो अमीर खुसरो की जो किताबें थीं उसमें ये बताइए कि जो डेक्कन का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो डेक्कन की लड़ाई हुई थी, वो किस किताब में लिखी हुई है? तो उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह। खजाइन, खजाइन का मतलब होता था खजाना मिल जाना, खजाइन। तो खजाना जो डेक्कन में मिला था वो मिला था अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो खजाना मिला था डेक्कन में, उस पर लिखी गई थी खजाइन उल फुतूह। खजाइन का मतलब है खजाना मिल जाना। तो खजाइन उल फुतूह को हम बोलते हैं तारीख ए इलाही। तारीख ए इलाही मतलब तारीख किसकी? किसकी हिस्ट्री? अलाउद्दीन की। अब हमारे सामने कुछ और किताबें दी गई हैं यहाँ पे। किरान उस सदाइन, एक किताब का नाम था किरान उस सदाइन। तो किरान का मतलब होता था किस्सा। किरान का मतलब क्या होता था? किस्सा। किस्सा किसका? देखो, जब केकुबाद जो राजा था, केकुबाद, केकुबाद राजा जब अपने फादर बुगरा से मिला था, ठीक है, कौन मिला था? केकुबाद बुगरा से। तो बस आपको ये याद रखना है, क्राइन का जो कीवर्ड होगा, क्राइन का कीवर्ड हो जाएगा कब, के बी कब, कब किरान। तो किराइन का मतलब क्या हो जाएगा? कब। के से बनेगा केकुबाद, बी से बनेगा बुगरा। बुगरा जो था वो केकुबाद सुल्तान का जो है पिताजी थे। तो जब इनकी मुलाकात हुई थी उस चीज को बोला जाता है किरान उस सदाइन, ठीक है। तीसरी किताब थी नुहू सिपिर। कौन सी किताब थी? नुहू सिपिर। नुहू का मतलब था और सिपिर का मतलब क्या था? ये कल्चर और लैंग्वेज पे लिखी गई थी। इंडिया के कल्चर और इंडिया की लैंग्वेज पे किताब लिखी गई थी, नुहू सिपिर। एक किताब थी तुगलकनामा। ये चारों किताब अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। तो किताब का नाम क्या था? तुगलकनामा। इसमें किस तुगलक की बात की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। किस तुगलक की बात की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 23, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि अमीर खुसरो साहब जो थे, ये जो अमीर खुसरो थे, ये किस किस के टाइम में रहे? तो अमीर खुसरो 3 राजाओं के टाइम में रहे। एक तो सलेव डायनेस्टी के टाइम में रहे, ठीक है, खिलजियों के टाइम में रहे, बिल्कुल सही है, और तुगलक का जो सबसे जो पहला राजा था ना, गयासुद्दीन तुगलक, उसके टाइम में भी रहे, ठीक है। तो ये 3 डायनेस्टी के टाइम में रहे, सलेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो अमीर खुसरो को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो जो हैं वो एसटी के टाइम में तो रहे हैं। एस और टी, एस से क्या बन जाएगा? स्लेव से लेकर के तुगलक डायनेस्टी के बीच में ये लोग रहे हैं खुसरो साहब।
क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ सही मैच नहीं है, यानी कि 3 चीज़ें सही मैच हैं। पहली चीज़, पहला पोएट का नाम है शेख कुतुबुन। क्या नाम है? कुतुबुन। तो शेख कुतुबुन जो है वो कताई बुनाई किया करते थे। ठीक है, किसके साथ कताई बुनाई करते थे? मृगवती के साथ। मृगा जो थी उनकी फ्रेंड थी कुतुबुन साहब की, तो कताई बुनाई किया करते थे मृगा के साथ। तो कताई बुनाई किसकी किया करते थे? मृगा के साथ। तो कुतुबुन की जो किताब हो जाएगी वो पोएट हो जाएंगे कुतुबुन मृगावती। तो कुतुबुन की क्या हो जाएगी? मृगावती। अच्छा, मन तो कहीं भी जाके लग जाता है, मन और जन। ठीक है, मन जन, मंजन दातुन को भी बोलते हैं। मंजन किया क्या? तो मंजन जो था, अब ये जो मन है, मन किसके साथ लग गया था? मधु और मालती का आपस में बहुत मन लग गया था। मधु और मालती का आपस में बहुत मन लग गया था। तो मंजन से कैसे याद रखना पड़ेगा कि मंजन जो है वो किसका लग गया था? मधु का और मालती का। तो मधु प्लस मालती का बहुत मन लग गया था। अब आपको याद रखना पड़ेगा केशवदास। क्या याद रखना पड़ेगा? केशवदास। केशवदास जो थे, केशव जो दास थे वो किसके दास थे? केशव किसका भाई था? राम और चंद्रिका का। ठीक है, किसके थे? राम के और चंद्रिका के। तो केशवदास ने किताब कौन सी लिखी थी? केशव रामचंद्रिका। केशव ने क्या लिखी थी? राम और चंद्रिका के बीच में कौन थे? केशवदास। नंददास ने जब लिखी थी, उन्होंने ध्यान मंजरी नहीं लिखी थी। ध्यान लगाओ मन का, ध्यान लगाओ मन का, जारी वारी मत करो। ठीक है, ध्यान लगाओ मन का। तो ये जो ध्यान मंजरी जो किताब थी, ध्यान मंजरी लिखी थी। ध्यान कहाँ लगाया जाता है मन का? आगरा में बैठ के। आपको क्या याद रखना है? आगरा में बैठ के। तो ध्यान मंजरी जो किताब हो जाएगी वो हो जाएगी, उसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आगरा दास। तो ध्यान मंजरी के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? आगरा दास। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 2006 में क्या पूछा? 2006 में पूछा कि भाई कौन सी किताबें हैं जो मामलुक पीरियड से नहीं है। मामलुक पीरियड उसको बोलते थे, स्लेव डायनेस्टी को बोलते थे मामलुक। किसको बोलते थे? स्लेव डायनेस्टी को क्या बोलते थे? मामलुक पीरियड बोलते थे स्लेव डायनेस्टी को। अब स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन थे? स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलवंत था, रजिया सुल्तान थी, नसीरुद्दीन महमूद था। ये सब किस किस पे थे? ये सब। अब खिलजियों से कौन था? अब ये जो खजाइन उल फुतू है, देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 23 में 2004 में भी खजाइन उल फुतू पूछी गई थी, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये रिपीट किया गया है। तो खजाइन उल फुतू, खजाइन से मैंने क्या बताया था कि खजाना याद रखना कि खजाना किसको मिला था? तो खजाना मिला था अलाउद्दीन खिलजी को, डेक्कन में जाकर के। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिल गया था? खजाना मिल गया था। तो ये जो खजाइन उल फुतू किताब है ये किस पे लिखी है? अलाउद्दीन खिलजी पे लिखी गई है। और किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खजाइन उल फुतू। अब हमें बाकी तीनों किताबें भी याद रखनी पड़ेंगी। दूसरी किताब है ताज उल मशीर। ताज उल मशीर। ताज किसका? माँ के सिर पर। ताज किसका? माँ के सिर पर। तबकात ए नसीरी। तबकात का मतलब क्या होता था? तबकात का मतलब होता था वाक्यात। वाक्यात का मतलब होते थे किससे। तबकात ए नसीरी। तो नसीरी जो थी वो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे थी। तो ये किसके टाइम पे थी? नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे थी। तो ये भी स्लेव डायनेस्टी की बुक थी। अच्छा, माँ का सिर और नसीरी किसने लिखा था? मिनहाज ने। किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज ने। तो ये किताबें किसने लिखी थी? मिनहाज ने लिखी थी। ये दोनों किताबें किसने लिखी थी? मिनहाज। अब कैसे याद रखना पड़ेगा? देखो, माँ के सिर, ताज किस पे होता है? ताज होता है माँ के सर पे। तो ताज होता है माँ के सर पे, तो ताजुल मसीर हो गया। और उसके बाद में क्या होता है? नसीरी। तो माँ का नाम क्या था? नसीरी था। और माँ कहाँ पे चली गई? हज करने। तो कहाँ पे चली गई? हज करने। तो मिन हज। कैसे याद रखोगे? माँ के सर पे ताज होता है, ताज का माँ का नाम क्या था? नसीरी। तो ताज माँ का सिर नसीरी, ये किसकी किताब थी? मिनहाज की। और मिनहाज में क्या याद रखना है कि वो हज पे चली गई। चलो, ऑप्शन बी और डी याद हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कहता है तारीख फिरोज शाही। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तारीख जो थी फिरोज शाही की ये किसने लिखी थी? तो तारीख फिरोज शाही लिखी थी जियाउद्दीन ने। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही जो थी वो बर्नी ने लिखी थी। और ये किस पे लिखी गई किताब थी? तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी बलबन के ऊपर किताब। तो किस पे लिखी गई थी? बलबन पे। ओके, अब हम इनको बार बार पढ़ेंगे, आगे बहुत बार रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छा क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई अब देखो, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 में अमीर खुसरो का पूछा गया है दोबारा से कि अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी थी। तो अमीर खुसरो ने जो किताब लिखी थी उनका नाम था किरान उस सदाइन। अभी हमने पिछले पेज में ही पढ़ा था कि किरान जो थी वो कब थी। किरान का मतलब क्या था, कब। के से क्या हो जाएगा, कैकुआबाद, और बी से क्या हो जाएगा, उनके पिताजी का नाम, कब। ठीक है, कैकुआबाद और बी से क्या हो जाएगा, बुगरा। तो कैकुआबाद और बुगरा के बारे में किरान उस सदाइन लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये तो रिपीट हुआ है। यहां से हमें पता चलता है कि भाई तहकीक ए हिंद, भारत को जो बोला गया था हिंद, तहकीक मतलब इन्वेस्टिगेशन करने, तहकीक का मतलब क्या होता था, इन्वेस्टिगेशन करने। तो तहकीक ए हिंद जो किताब लिखी थी वो लिखी थी अल बरूनी ने। तहकीक ए हिंद किताब लिखी थी अल बिरूनी ने। भीमसेन साहब ने क्या लिखा था, भीमसेन साहब ने बताया था कि मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जो दिल है ना आपका वो खुश हो जाएगा। तो भीमसेन ने क्या बताया, नुस्खा ए दिल खुशा। तो इनकी जो किताब का नाम था, भीमसेन की किताब का नाम क्या था, नुस्खा ए दिल खुशा। तो भीमसेन साहब ने बताया कि मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आपका जो है वो नुस्खा सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दिल खुशा जो किताब थी वो किसकी थी, दिल खुशा किताब थी भीमसेन की। तो ये किसकी किताब थी, भीमसेन की। उसके बाद में एक और जो है आपके राइटर थे जिनका नाम था निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने किसके तबकात लिखे थे। तबकात का मतलब था वाक्यात, किससे। तो इन्होंने तबकात लिखे थे अकबरी में, तबकात ए अकबरी। अब ए से तो अहमद बनता है, अहमद, ठीक है। तो अहमद साहब जो थे ये निजाम अहमद साहब, इन्होंने लिख दी थी तबकात ए अकबरी। तो ए से ही अकबर बनता है। तो ए और ए ये याद रखना कि अहमद साहब ने कौन सी किताब लिखी थी, अकबरी। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, एक और किताब थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। इंपॉर्टेंट किताब ये थी कि भाई एक किताब का नाम था मिफ्ता उल फतू। फतू का मतलब होता था विक्ट्री, मिफ्ता का मतलब होता था की। मिफ्ता का मतलब क्या होता था, चाबी। मिफ्ता की ऑफ विक्ट्री, की ऑफ विक्ट्री के बारे में कौन सी किताब थी, मिफ्ता उल फतू। तो भाई मिफ्ता इस्माइल जो है हमारे, मुफ्ता उल फतू। तो मिफ्ता से क्या याद रखना है, मुफ्ती साहब। तो मिफ्ता से क्या याद रखना है, मुफ्ती साहब। तो हमारे जो मुफ्ती होते हैं, मिफ्ता जो थे वो किस पे लिखी गई थी, वो लिखी गई थी जलालुद्दीन खिलजी पर। किस पे लिखी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी जलालुद्दीन खिलजी पर। ठीक है, पिताजी तो क्या थे, चाचा वाचा जो भी थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 एक बार फिर से रिपीट किया गया है। इन्होंने कहा है कि ये जो बुगरा खान पे जो किताब लिखी गई थी, बुगरा खान और कैकुबाद पे। तो बुगरा खान और कैकुबाद पे किताब लिखी गई थी किरान उस सदाइन। किरान उस सदाइन हमने पढ़ा था, रिपीटेड है। देखो ऊपर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 का में ही ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, किरान उस सदाइन। किसके बारे में थी, कब। के से क्या बनेगा, केकुबाद। तो के से क्या बनेगा, केकुबाद, और बी से क्या बनेगा, बुगरा खान। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई जब गुजरात में कॉन्क्वेस्ट करने गए अलाउद्दीन खिलजी, तो डेक्कन में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कौन सी किताब थी, खजाइन उल फतू। याद आया, ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी रिपीटेड है कि खजाइन उल फतू, खजाना। तो खजाइन उल फतू जो किताब थी वो किस पे थी, मिफ्ता उल फतू अलग किताब थी, खजाइन उल फतू अलग किताब थी। मिलिट्री कैंपेन्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुबारक शाह। ठीक है भाई, मुबारक शाह के बारे में एक शासक और था, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो मुबारक शाह के ऊपर लिखी गई थी नुहू सिपिर। कौन सी किताब, नुहू सिपिर। तो मुबारक शाह के ऊपर कौन सी किताब लिखी गई थी, नुहू सिपिर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर दी हैं और ये सारी की सारी बता दी हैं कि भाई कौन कौन से ऊपर, किस किस के ऊपर कौन कौन सी किताब लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी एक बार में। क्वेश्चन 35, क्वेश्चन 35 ये कहता है कि भाई कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने, एक म्यूजिशियन थे जिनका नाम था लाल खान, लाल कर दूंगा मार मार के, लाल खान, और इनको एक उपाधि दी गई थी गुण समुंदर। यानी कि इनमें इतने क्वालिटीज हैं कि उनका पूरा का पूरा ओशन है, इनके पास क्वालिटीज का पूरा एक ओशन है। तो भाई ये जो है
ये कौन किसने दिया था इनको टाइटल? ये टाइटल दिया था इनको शाहजहां ने। तो लाल खान को गुण समंदर का जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था? शाहजहां ने। ये याद रखना पड़ेगा कि इनको टाइटल किसने दिया था? शाहजहां साहब ने। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले जो इसमें भीमसेन दिया है, भीमसेन रिपीटेड है। भीमसेन क्या है? रिपीटेड है। भीमसेन ने क्या लिखा था? भीमसेन ने लिखा था नुस्खा ए दिलखुशा। ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। चलो भाई, एक चीज़ हमें रिपीटेड मिल गई। फिर हमें पता चला कि भाई एक जियाउद्दीन बर्नी, ये जो जियाउद्दीन बर्नी साहब थे, इन्होंने किताब का नाम क्या दिया था? इन्होंने किताब लिखी थी फतवा ए जहानदारी। जहांगीर साहब के ऊपर लिखी थी कि फतवा, जो फतवे देते थे ना जहांगीर के टाइम पे, उनका एक कलेक्शन लिखा था फतवा ए जहानदारी। तो फतवा ए जहानदारी किसने लिखी थी? बर्नी साहब ने लिखी थी। अच्छा, अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान ने किताब लिखी थी मिरात ए अहमदी। मिरात मतलब जो चमत्कार थे, अहमदों के चमत्कार जो थे, वो लिखी थी अली मोहम्मद खान ने। तो मोहम्मद साहब जो थे वो मिराज पे गए थे। आपको भी पता है कि मोहम्मद साहब मिराज पे गए थे। तो कैसे याद रखना है कि एक मोहम्मद साहब थे अली मोहम्मद खान, उन्होंने क्या लिखी थी? मिरात ए अहमदी। तो अली मोहम्मद खान ने क्या लिखी थी? मिरात ए अहमदी। ऐसे करके याद कर लो। और एक थे इनायत खान। इनायत का मतलब होता है किसी पे रहम कर देना, इनायत कर देना। तो इनायत खान ने लिखी थी शाहजहांनामा। तो इनायत खान ने कौन सी किताब लिखी थी? शाहजहां के बारे में, शाहजहांनामा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको रट्टा मारना है और इसका रट्टा आप मार लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है कि भाई चार मैं थिंकर बता रहा हूँ, चार राइटर बता रहा हूँ, इन्होंने किसने कौन कौन सी किताब लिखी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आएंगे, सबसे पहले है हसन निजामी। कौन है? हसन निजामी। तो हसन निजामी साहब जो थे, इन्होंने किताब लिखी थी ताज उल महसीर। माँ के सर ताज, माँ के सर पे ताज, ताज उल महासीर। ये मैंने आपको बताया था कि ये माँ हज पे गई थी। तो उसके बाद आएगा महा मिनहाज सिराज। तो तबकात नसीरी मिनहाज सिराज ने लिखी थी। तो माँ जो हज पे गई थी उनका नाम क्या था? नसीरी। तो जो माँ हज पे गई थी उनका नाम क्या था? नसीरी। तो यानी कि हसन निजामी साहब थे जिन्होंने माँ के सर पे लिखी थी ताजुल महसीर। माँ के सर हसन निजामी। शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ उसके बाद आए थे। तो ये जो शम्स थे ये उसके बाद आए थे। और सबसे बाद में आए थे इन कौन? अब्बास खान शेरवानी। तो अब्बास खान शेरवानी को आपको क्या याद रखना है? दूल्हा गया शेरवानी पहन के। और दूल्हे ने जब शेरवानी पहनी तो अपने आप को क्या समझ रहा था? पूरा शेर समझ रहा था कि भाई अब तो जाऊंगा मैं शेर की तरह शादी करके आऊँगा। तो ये इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? तारीख ए शेर शाही। तो तारीख ए शेर शाही किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी शेरवानी साहब ने। ये कहीं भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को रट्टा मारना है बस, लिटरेचर को। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 के बाद आता है क्वेश्चन 31। फिर से आ गए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बहुत सारी पोइट्री पे किताब लिखी थी। पहली पोइट्री की किताब, दूसरी पोइट्री की किताब, तीसरी पोइट्री की किताब। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि अमीर खुसरो ने पर्सनली किस कौन सी किताब में अप्रिशिएट किया था इंडियन कल्चर को। तो उन्होंने जो अप्रिशिएट किया था इंडियन कल्चर को वो किया था नूह शिपिर में। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि नूह शिपिर जो किताब थी उनकी, नूह शिपिर किसके ऊपर किताब थी? सबसे पहले मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो एक तो मुबारक शाह के ऊपर किताब थी, उसमें इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस की सब की तारीफ की गई थी नूह शिपिर में, नूह सिपहर में। तो ये हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन 31। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है किरान उस सदाइन, ये भी तो रिपीटेड है, ये भी तो पीछे आ चुका है। तो किरान उस सदाइन को लिखा था उन्होंने कब के बारे में? कब? तो किरान को क्या लिखा था? कब? कैकुआबाद और उनके जो फादर थे बुगरा खान, उनके बारे में किताब थी ये। एक किताब लिखी थी उन्होंने खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह में क्या लिखा था उन्होंने? खजाने के बारे में लिखा था। किसके बारे में लिखा था? खजाने के बारे में लिखा था। तो खजाइन उल फुतूह के बारे में क्या लिखा था? खजाने के बारे में लिखा था।
तो खजाइन में क्या आ जाएगा, खजाना। और खजाना किसके बारे में लिखा हुआ था भाई, ये लिखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसके बारे में हम क्या लिख देंगे, अलाउद्दीन के बारे में लिखा गया था। उसके बाद में आती है एक किताब का नाम आता है जो कि इसका गुर्रत उल कमाल। ठीक है, घूर घूर के मत देख मुझे, मैं तो कमाल का ही लगता हूँ या कमाल की ही लगती हूँ। तो खुसरो साहब घूर घूर करके भी देखते थे जो चीज़ कमाल की लगती थी उनको। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये किताब का नाम था जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, गुर्रत उल कमाल। तो गुर्रत उल कमाल जो है वो थर्ड किताब थी उनकी पोइट्री की, कि तुम कमाल लगते हो लेकिन तीसरी बार में। तो यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन नंबर 31 को पूरा का पूरा रिपीटेड है क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन हमने सारे के सारे ऑप्शंस इसके रिवाइज कर लिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है 32 में पूछा गया है कि कौन सी किताब है जो भाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखी। तो अमीर खुसरो ने कौन सी किताब नहीं लिखी, सियार उल ओलिया। ये जो सियार उल ओलिया है ये किताब अमीर खुसरो ने नहीं लिखी। सियार उल ओलिया जो है ये चिश्तियों पे किताब लिखी गई थी। किस पे लिखी गई थी, चिश्ती सिलसिला पे। किस पे लिखी गई थी, चिश्ती सिलसिला पे। अच्छा, सियार को लिखने वाले कौन थे, अमीर खुर्द, नोट अमीर खुसरो। तो कौन थे, अमीर खुर्द, खुर्द बुर्द कर दिया, तो ओलिया को खुर्द बुर्द कर दिया। अब हमें क्या याद रखना पड़ेगा, अब हमें याद करना पड़ेगा भाई, देखो ये जो घूर घूर के देखते थे और कमाल लगते थे, ये तो किसकी किताब थी, ये तो अमीर खुसरो की थर्ड किताब थी। तो उनकी सेकंड पोइट्री की किताब क्या थी, सेकंड पोइट्री की किताब थी उनकी वस्तुल हयात। कौन सी किताब थी, वस्तुल हयात। अब वस्तुल को कैसे याद रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा, उन्होंने एक बार क्या किया ना, अमीर खुसरो साहब ने एक बार अपना वजन तुल के देख लिया। वैसे ही उन्होंने अपना वजन तोल के देख लिया तो उनके मुंह से निकला, हाय हाय इतना बढ़ गया क्या। तो इसकी कैसे याद रखना है, वस्तुल हयात कि हाय इतना बढ़ गया। तो वस्तुल हयात उनकी सेकंड किताब थी पोइट्री पे। थर्ड क्या थी, थर्ड किताब थी उनकी पोइट्री पे घुर्रत कमाल। और एक किताब और लिखी थी उन्होंने, उस किताब का नाम था आशिका। कौन सी किताब थी भाई, आशिका। आशिका जो कहानी थी वो देवल रानी और खिरज खान, देवल रानी एक प्रिंसेस थी, उनकी प्रेम कहानी थी खिरज खान के साथ। तो देवल रानी खिरज कहानी की किताब कौन सी थी, आशिका, जिसमें फिरोज खान आशिक हो गया था उस पर। तो ये थी आशिका, ये भी अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। तो हमें क्या याद रखना है, सियार उल ओलिया किसने लिखी थी, अमीर खुर्द ने लिखी थी सियार उल ओलिया। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन 32 में ही हमने सारा का सारा चीज़ों को रिवाइज कर लिया अपना। उसके बाद में आता है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 कहता है कि भाई ये जो चार किताबें हैं, अब मैं आपको चार किताबें दे रहा हूँ, इन चारों किताबों को लाइन वाइज लगाओ कि किसने कब लिखी, किसने कब लिखी। चलो भाई हम लगाते हैं लाइन वाइज। सबसे पहले जो किताब आएगी, सबसे पहले किताब आएगी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। तो हिंद की तहकीक करने कौन आए थे सबसे पहले, अलबरूनी साहब आए थे 1030 में, 10 और 30 में। तो सबसे पहली जो किताब थी वो आएगी किताबुल हिंद। दूसरे नंबर की जो किताब आएगी वो आएगी तबकात नसीरी। नसीरी जो थी, नसीरी जो है वो हज पे गई थी, तो नसीरी जो है वो हज पे गई थी। तो किसने लिखी थी तबकात नसीरी, मिनहाज ने। और मिनहाज ने कब लिखी थी, 30 का डबल कितना हो गया, 60। और जब डबल हो गया तो 2 भी जुड़ेगा, तो 10 30 में 12 60 हो गया। चलो, एक किताब थी मुंतखब उल तवारीख। अब ये जो किताब थी ये थी भाई कि मुंतखब बताऊंगा मैं और तारीख भी बताऊंगा मैं, ठीक है। मुंतखब उल तारीख जो थी वो बदायूनी ने लिखी थी, बड़े साहब ने लिखी थी, बदायूनी ने लिखी थी 16 सेंचुरी में। इसको हम मुगल्स के टाइम में भी पढ़ लेंगे। एक किताब थी मुंतखब उल लुबाब, कि भाई साहब बात का लब्बो लुआब क्या है, ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये लिखी थी काफ़ी खान ने, कि मैंने तो काफ़ी बातें बोल ली है, तुम्हारी बात का लब्बो लुआब क्या है, तुमने तो यार काफ़ी बात बोल ली है। तो लब्बो लुआब जो था, जो लुबाब किताब थी, ये थी काफ़ी खान की किताब, और ये लिखी गई थी 18 सेंचुरी में। आई होप क्लियर कट याद रह जाएगा इनको, क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16 2010 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कौन सा सोर्स है जो कि स्टार्ट
जो कि स्टेट करता है कि पृथ्वीराज थर्ड जो है, पृथ्वीराज थर्ड जो हैं हमारे, वो पूरी दुनिया जीतने की इच्छा रखते थे। एक एम्बिशन था उनके मन में कि पूरी दुनिया जीती जाए। तो उस किताब का नाम होगा पृथ्वीराज प्रबंध। कौन सी किताब होगी? पृथ्वीराज प्रबंध। अब ये देखो, यहाँ पे रिपीट फिर से रिवाइज करो खुद को कि ताज जो था माँ के सर पे, ये किसका था? हसन निजामी का। ये किसका था? हसन निजामी। पूरे निजाम का सर कि किसके होगा? माँ के सर पे होगा। तो ये कौन थी? हंसती हुई माँ ही अपने सर पे ताज रख सकती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हसन निजामी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हसन निजामी। तबकात ए नसीरी, नसीरी तो हज पे गई थी। नसीरी कहाँ गई थी? हज पे। तो ये कौन हो जाएगा? मिनहाज। तो इसको किताब को लिखने वाले का नाम क्या हो जाएगा? मिनहज, मिनहज। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि फवायद उल फौद ओलिया के बारे में लिखी गई थी। निजामुद्दीन ओलिया के बारे में किताब लिखी गई थी। एक शेख निजामुद्दीन ओलिया के बारे में किताब लिखी गई थी जिसका नाम था फवायद उल फौद। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था आपका भक्ति सूफी में। हमने कहा था कि फवाद जो है, फवायद उल फौद, ये जो होता है, अब देखो ये जो था फवायद उल अल फौद, जो बड़ा आदमी होता है ना, जैसे फराद है या फवायद है, ये जो बड़े आदमी होते हैं ना, ये फ्रॉड से सब्जी वब्जी नहीं खरीदते हैं, ये प्रॉपर पैसे दे करके सब्जी खरीदते हैं। तो फवायद जो होते हैं, फवायद उल फौद, फौद से क्या याद रखना है? फ्रॉड। और सिज्जी से क्या याद रखना है? सब्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर हसन सिज्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई आप ये बताइए कि सबसे पहले इंडिया में आने के बाद कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग में लाइम और मोर्टार का यूज किसने शुरू किया? अच्छा, लाइम का मतलब क्या होता है? देखो, लाइन का मतलब याद रखो, लाइन, लाइन मतलब रेखा, और मोर्टार से याद रखो मोटी मोटी रेखा। तो मोटी मोटी रेखा तो तुर्क बनाएंगे। कौन बनाएंगे? टर्किश लोग मोटी मोटी रेखा बनाते थे। तो मोटी लाइम और मोर्टार कौन बनाएंगे? तुर्क बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2010 भी याद हो गया। अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन अगला याद। देखो, कहा गया है कि अल बरूनी जो थे उन्होंने ट्रांसलेट की थी बहुत सारी संस्कृत की बुक। किस चीज़ पे? एक तो वो एस्ट्रोनॉमी वाली किताबों को, जिनमें भविष्य बताया जाता था और जिनमें मैथमेटिक्स सिखाया गया था, उन सारी किताबों को उन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेट किया था अरबी में। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? हमारा रीजन क्या कह रहा है? वो संस्कृत की किताबें ढूंढने काशी भी गए थे। भगवान शिव की जो शहर है काशी, वहाँ पे भी गए थे ताकि उनको एक्सेस मिल सके संस्कृत की किताबों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वहाँ पे गए थे तभी तो उन्होंने वहाँ पे जा करके किताबें मिली उनको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की, तभी तो वो ट्रांसलेट कर पाए ना। अगर उनको किताबें नहीं मिलती तो ट्रांसलेट क्या करते? ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। अब देखो, इसको अच्छे से याद करते हैं। सबसे जो पहली जो चीज़ है, एक किताब का नाम थी पुरुष की परीक्षा। पुरुष की परीक्षा तो हमेशा से ही किसने ली है भाई? पुरुष की परीक्षा तो भाई आजकल विद्या ले रही है, क्योंकि पुरुष से बेचारे से टेस्ट ही पास नहीं हो रहे। तो पुरुष की जो परीक्षा ली है वो ली है विद्या के पति ने। किसने ली है? विद्यापति ने। तो पुरुष की परीक्षा तो हमेशा विद्या ली है, और पति को भी पुरुष को हमेशा परीक्षा ही देनी पड़ी है। तो पुरुष परीक्षा हमेशा याद रखना, पुरुष परीक्षा किसने ली है? विद्या के पति ने ली है। अब एक जो था, एक बुक का नाम था परिमाण मंजरी, परिमाण मंजरी। ठीक है। अब एक लड़की थी परी, और परी का जो मन था, परी का जो मन था, उसका परी का मन जो है मंजरी पे नहीं लगता था। परिमान का जो है, परी का जो मन है वो नहीं लगता था। क्यों? परी का मन मंजरी से नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मैली रहती थी। कैसी रहती थी? गंदी, मैली। तो भाई आपको क्या किताब का नाम याद रखना है? परिमाण मंजरी।
मैली मल्लव, तो परिमाण मंजरी पे क्या हो जाएगा, मल्लव। तो परिमाण मंजरी किसने लिखी थी, मल्लव साहब ने लिखी थी। एक किताब थी भक्तमाला, भक्तों की माला, तो भक्त की माला किसने लिखी थी, नाभादास ने। किसने लिखी थी भक्तमाला, नाभादास ने। एक किताब का नाम था ब्रह्म प्रकाश नीरस। अब देखो, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जो भगवान है, ब्रह्मा के भगवान से जो प्रकाश निकलता है वो बिल्कुल नीरस टाइप का होता है, उसमें कोई रस नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें क्या केवल यही चीज चाहिए थी, क्या तुम्हें केवल रस चाहिए था, तो इस तरीके से याद रखो, केवल राम। तो ब्रह्म प्रकाश नीरस किसने लिखी थी, केवल राम ने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 में सारी की सारी जो है ना नई किताबें आ गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमको नई तरीके से याद रखना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट है। 2010 में चीज़ें पूछी जा चुकी हैं नेट जीआरएफ में। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आ गया है। अब ये देखो, कुतबुन जो है, हमने देखा था कि कताई और बुनाई ये मृगावती बहुत अच्छा करती थी, ठीक है। कताई और बुनाई, कुतबुन जो है ये रिपीटेड है, कुतबुन जो है वो मृगावती पे था। अच्छा, मन जो है, मन जो है वो भाई नहीं लगता एक दूसरे के बिना, मन जो है बहुत ही नहीं लगता। तो मंजन, मंजन, मंजन हमने पढ़ा था ना, कोलगेट मंजन। तो मंजन कौन कौन करती है, मधु करती है, और मधु के साथ कौन करती है, मालती करती है। तो मधु मालती किताब लिखने वाले कौन थे, मंजन साहब थे। ये भी रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है केशव। अरे भाई, केशव ही तो था जो राम और चंद्रिका के बीच में घुसा रहता था। तो केशव दास में कौन आ जाएगा, केशव दास आ जाएंगे राम और चंद्रिका के बीच में, राम और चंद्रिका के बीच में। नंददास ने क्या ध्यान मंजरी लिखी थी। अब मुझे बताओ, ध्यान लगा करके मंजरी के पीछे ध्यान किसने लगाया था, तो मंजरी जी के पीछे ध्यान लगाया था आपका आगरा में बैठ के। तो ध्यान मंजरी पे ध्यान किसने लगाया था, आगरा दास ने। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, आगरा दास। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीटेड है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका 33 रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा का पूरा ही रिपीटेड लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है, हु अमोंग द फॉलोइंग, किसने ये बात कही कि महमूद गजनवी जो इंडिया आया था, महमूद गजनवी, उसने रियूंड करके रख दिया था पूरी प्रोस्पेरिटी को इंडिया की, और परफॉर्म्ड किया था वंडरफुल एक्सप्लॉइट्स बाय विच हिंदू बिकम द एटम ऑफ डस्ट स्केटर इन ऑल डायरेक्शन। कहा गया है कि उसने तो भाई साहब इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था कि जैसे धूल के कण उड़ते हैं ना, इस तरीके से हिंदुओं को उड़ा के रख दिया था। बहुत शानदार, अच्छी बात है भाई। तो ये किसके महान विचार थे, ये महान विचार थे भाई अल बेरूनी के। और ये कौन सी किताब में लिखा गया था, और ये किताब में लिखा गया था तहकीक हिंद में। ये किस में लिखा गया था, तहकीक हिंद, या फिर किताबुल हिंद। मैं किताबुल हिंद लिख देता हूँ। तो ये किस में लिखा गया था, किताबुल हिंद में। तो ये हो जाएगा किताब उल हिंद में। तो ये महान विचार किसके थे भाई, ये थे अलबरूनी के, कि हिंदुओं को एटम्स जैसे उड़ते हैं डस्ट में, वैसे सारी डायरेक्शंस में उड़ा के रख दिया था। किसने, महमूद ने। और ये किसने कहा था, अलबरूनी ने। चलो भाई, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये किताब थी चाचा के ऊपर। किसके ऊपर लिखी गई थी, चाचा के ऊपर। चचनामा, चचनामा जो है वो सिंध के बारे में किताब लिखी गई थी ओरिजिनली। और चचनामा जो थे ना वो काफ़ी लंबी लंबी फेंकते थे। चचनामा जो है वो काफ़ी लंबी लंबी फेंकते थे। तो इस किताब को पर्शिया में किसने ट्रांसलेट किया था, तो इस किताब को पर्शिया में किसने ट्रांसलेट किया था भाई, तो इस किताब को पर्शिया में किसने ट्रांसलेट किया था, ये याद रखना। पर्शिया में किसने किया था, तो पर्शिया में ट्रांसलेट किया था अली कुफी ने। तो चचनामा को पर्शिया जो लैंग्वेज थी, पर्शियन जो लैंग्वेज थी, उसमें किसने ट्रांसलेट किया था, अली कुफी ने। काफ़ी लंबी लंबी फेंकते थे। और ये जो चचनामा थी ये ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी, ये भाषा थी इसकी ओरिजिनली अरब लैंग्वेज। तो इसकी कौन सी भाषा थी, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी भैया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 31 रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो तारीख हिंद लिखी गई थी, तारीकुल हिंद या तहकीक हिंद,
ये किसने लिखी थी भाई? तो ये लिखी थी अल बरूनी ने। तो ये किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने। तो अल बेरूनी साहब ने एक किताब लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी? ये भी अरेबिक भाषा में लिखी गई किताब थी। तो ये भी किस भाषा में लिखी गई किताब थी? अरेबिक भाषा में लिखी गई किताब थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे जा कर के। एक किताब थी राज तरंगिनी। राज तरंगिनी। तो इसमें जो है ना बहुत सारे राजाओं का जिक्र था, तरंगों की तरह राजा फैले हुए थे, इतने राजाओं का जिक्र किया था राज तरंगिनी ने। तो राज तरंगिनी किताब थी, हिस्ट्री की किताब थी। दूसरी किताब किसकी थी? लीलावती। लीला अपरंपार है भाई, तुम्हारी लीला अपरंपार है। किसकी लीला अपरंपार है? मैथ की। तो ये किताब किस पे थी? अर्थमेटिक पे, लीलावती। एक किताब थी ताजिक। एक किताब क्या थी? ताजिक। ताजिक का मतलब क्या होता था? एस्ट्रोनॉमी। ताजिक का मतलब क्या होता था? फ्यूचर में होने वाला। ताजिक। उसके बाद में क्या हो जाएगा? दबिस्तान ए मजाहिब। एक किताब का नाम क्या था? दबिस्तान ए मजाहिब। दबिस्तान ए मजाहिब। मजहब पे थी, तो मजहब पे जो होगी किताब वो तो रिलीजियस किताब होगी। तो क्वेश्चन 34 इजीली मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। अब इन किताबों को ना बहुत अच्छे से याद करना। नई किताबें हैं, नई याद करनी पड़ेगी। पहली किताब का नाम था गुलशन ए इब्राहिमी। इब्राहिम के समय क्या गुलशन। तो गुलशन ए इब्राहिमी जो थी वो किताब लिखी थी फरिश्ता ने। अब भाई साहब अगर इब्राहिम जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, जो सबसे पहले आपके वो थे, एक नबी थे इब्राहिम। तो भाई वो तो फरिश्ता ही लिखेगा ना कोई ना कोई। तो आप कैसे याद रखोगे? गुलशन ए इब्राहिमी जो किताब थी वो कौन लिखेगा? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो कौन लिखेगा? मोहम्मद कासिम फरिश्ता। चलो इसका तुक बैठ गया। अब एक किताब थी बसातिन उस सलातीन। बसातिन उस सलातीन। अच्छा, अब इसमें बताओ मुझे। अरे भाई बस के नीचे अगर आप आओगे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप बस के नीचे आ जाओगे, बसातिन है ना, तो बस आ रही है बसातिन और सलातिन, तो साला तुम तो मर जाओगे। तो बस के नीचे तो आओगे तो साला तुम तो मर जाओगे। तो मर जाने से क्या याद रखना है? मुर्तजा। भाई अगर तुम बस के नीचे साला तुम आओगे तो तुम तो मर जाओगे। तो बसातिन उल सलातिन किसकी किताब थी? गुलाम मुर्तजा की। एक किताब का नाम था फतूहात ए आदिल शाही। फतूहात का मतलब उर्दू में होता है कि किस्से। आदिल शाही के किताब जो थे, आदिल शाही के जो किस्से थे वो कौन बताएगा? वो बताएगा अस्तराबादी। कौन बताएगा? अस्तराबादी। कौन बताएगा? अस्तराबादी। भाई साहब अगर आपको किस्से बताने हैं ना किसी के, तो आदिल शाह के जो किस्से बताएंगे। तो ए से क्या बनेगा? आदिल शाह। और ए से क्या बनेगा? अस्तराबादी। तो फजूनी अस्तराबादी साहब ने किताब लिखी थी फतूहात ए आदिल शाही। अब ये जो नुस्खा बताता हूँ तुम्हें, एक दवाई बताता हूँ जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाए। तो नुस्खा ए दिल खुशा तो भीमसेन की थी, और भीमसेन साहब रिपीटेड हैं, पीछे से चले आ रहे हैं, तो भीमसेन साहब रिपीटेड हैं आपके। चलो भाई भीमसेन साहब को रिपीटेड मान लो। तो ये जो है नई क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे। अब चलो आगे। क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 कह रहा है, क्वेश्चन 31 फिर से रिपीटेड है आपका पूरा का पूरा। ये कह रहा है कि अमीर खुसरो साहब ने कौन सी किताब नहीं लिखी थी? भाई किरान उस सदाइन जो किताब थी वो तो कब लिखी थी? कब लिखी थी? के बी कब। तो के से क्या बनेगा? कैकुआबाद। और बी से क्या बनेगा? बुगरा खान। अच्छा जी। नुहू सिपेहर। नुहू सिपेहर। नुहू सिपेहर किसके बारे में लिखी थी? मुबारक शाह के बारे में। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो ये किस राजा के बारे में थी? मुबारक शाह के बारे में थी। मुबारक शाह के बारे में थी। एक किताब थी मिफ्ता उल फुतूहू। मिफ्ता का मतलब क्या था? चाबियां। रिपीटेड है सारा का सारा। तो ये जो चाबियां थी, ये मिफ्ता उल फुतूह जो किताब थी ये लिखी थी आपकी किसके ऊपर? ये लिखी थी जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर। किसके ऊपर? जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर।
तो जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर कौन सी लिखी थी? मिफ्ता उल फुतूह। अब एक किताब का नाम आता है खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस को किसने लिखा था? एक सूफी संत थे नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो दिल्ली के जो चिराग थे नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने किताब लिखी थी खैर उल मजालिस। तो खैर उल मजलिस जो थी वो किताब किसके ऊपर थी भाई? वो किताब लिखी थी नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने। और इसको कंपाइल्ड किसने किया था? ये किया था मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। किसने? हमीद कलंदर ने। तो इस किताब को लिख तो दिया था चिराग दिल्ली ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस किताब को कंपाइल्ड किसने किया था, तो वो किया था कलंदरी साहब ने, दमादम मस्त कलंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका खैरुल मजलिस। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है क्वेश्चन नंबर 19 2014 में। अब इसमें हमें देखना है कि भाई इसमें भी तो कुछ ना कुछ रिपीट हुआ होगा। तो बिल्कुल रिपीट हुआ होगा भाई। अब हमने देखा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 हमने जब देखा तो हमें पता है चला कि ये जो नसीरी जो लड़की थी, नसीरी जो माँ थी ना, नसीरी, ये तो हज करने गई थी। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि हज करने गई थी नसीरी। नसीब से मिलता है भाई हज करना। तो ऑप्शन बी जो हो गया वो रिपीटेड हो गया। तबकात नशीरी मिनहाज सिराज की किताब थी। फिर हमने देखा कि तारीख जो फिरोज शाही थी, तारीख फिरोज शाही जो थी वो जियाउद्दीन बर्नी ने किताब लिखी थी। ये भी रिपीटेड है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? भर भर के झूठ बोल रहा था तारीख फिरोज शाही में बर्नी ने। तो जियाउद्दीन बर्नी की हो गई फिरोज शाही। अब 2 किताब हमें नहीं पता चलती है। तारीख जहान गुस्सा, तारीख जहान गुस्सा। देखो, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा अगर कोई मुझे अजवाइन की चाय पिला दे। ठीक है। जुवैनी अता मालिक, जुवैनी को कैसे याद रखना है? अजवाइन, जुवाइन अजवाइन, जुवाइन अजवाइन। अजवाइन की कोई अगर मुझे चाय पिला दे खाली अजवाइन की, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। तो तारीख जहान गुस्सा जो किताब थी, तारीख जहान गुस्सा, ये किताब किसकी थी? अजवाइन की, जुवाइन की। तो ये कौन है? अता मलिक जुवैनी। एक किताब का नाम था अदब उल हर्ब वाल सुजात। अच्छा भाई, अब देखो, अगर आपको अपने मुकद्दर ठीक रखने हैं, अगर आपको अपने मुकद्दर ठीक रखने हैं और अपने मुकद्दर पे फ़क्र भी करना है, तो लेखक का नाम क्या था? फ़क्र ए मुदब्बिर। मुदब्बिर मतलब मुकद्दर, और आपको फ़क्र करना है। तो भाई साहब, फ़क्र तो एक ही चीज़ पे किया जा सकता है, अगर आप में अदब हो, अगर आप में अदब हो और आप सभी को सुजात तरीके से, अच्छे तरीके से मिले। ठीक है, तो आपको एक तो अदब करना पड़ेगा, हर जाति का अदब करना पड़ेगा सही तरीके से। तो हर जाति का आपको अदब करना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रह जाएगा? अदब उल हर्ब वल सुजात, सही जाति का अदब करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो? खुद पे फ़क्र कर सकते हो। तो इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? फ़क्र ए मुदब्बिर। भाई इनको, इन किताबों को और याद करने का कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। तो इसलिए दिमाग लगाओ, 2-4 बार लिख करके देखो, याद हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन हो गया आपका इम्पोर्टेंट। तो इसमें 2 चीज़ रिपीट हुई, 2 चीज़ नहीं रिपीट हुई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका आ जाएगा? फिर से आ गए भाई अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, क्या वो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे वो शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। ये जो निजामुद्दीन दिल्ली में स्टेशन है ना, इन्हीं के चेले थे अमीर खुसरो। तो भाई निजामुद्दीन से जो ट्रेन पकड़ते हैं वो अमीर लोग ही पकड़ते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे? वो शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। उन्होंने बहुत सारी किताब जो लिखी थी वो म्यूजिक के ऊपर भी लिखी थी क्या? बिल्कुल हाँ भाई, म्यूजिक के ऊपर भी लिखे होंगे। अरे उसका काम ही क्या था? पूरा दिन तो बैठ करके क्या लिखता रहता था? किताब लिखता रहता था। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जो खजाइन उल फुतूह जो किताब थी, अरे खजाना तो अलाउद्दीन के बारे में लिखा था ना उसने, कि वो लिखा गया था, ये डील करती थी कैकुआबाद से। ना 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 ना, कैकुआबाद और बुगरा की जो कहानी थी वो किस में थी?
कराइन उल सलातीन में, ठीक है। तो ये थी कराइन बुक में, ठीक है। और ये भी रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर 3 भी रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका इन्वेंशन किया था, और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? सितार। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? सितार। तो सितार की खोज किसने की थी? सितार की खोज की थी आपकी किसने? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा भाई, वो भी देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का ही, कि कौन थे जिन्होंने कहा था वो अमोंग द फॉलोइंग ओपिनियन दैट अ वुमेन कैन नॉट एक्विट हरसेल्फ वेल एज अ रूलर फॉर सी इज इसेंशियली डेफिशिएंट इन इंटेलेक्चुअल। एक बंदा था, उसने कहा कि वुमेन को तो राजा कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो, उसमें बुद्धि कहाँ होती है, इंटेलेक्चुअल कहाँ होती है वो। और ये बात पता है कौन कहने वाले थे? जो हज पे गए थे। हज पे जाने वाला इंसान इतनी कम अकल की बात कह रहा है। तो उस इंसान का नाम क्या था? उस इंसान का नाम था मिनहाज उस सिराज। ये भी भाई एक अपने आप में कहानी ही थे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं 2014 का क्या कह रहा है। हु प्रोक्लेम्ड दैट द मेंशन एंड स्टोन कटर ऑफ दिल्ली वर सुपीरियर। अच्छा, किसने ये दावा किया था कि जो मिस्त्री होते हैं, जो चिनाई करने वाले होते हैं और जो स्टोन कट करने वाले होते हैं दिल्ली में, वो सुपीरियर हैं? पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर तुम घूम के देखोगे तो सबसे अच्छा स्टोन काटने वाले और सबसे अच्छा चिनाई करने वाले पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे अच्छे दिल्ली में हैं। तो ये लिखा था अमीर खुसरो ने। भाई दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन पे तो कौन बैठा रहता था? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने कहा भाई पत्थर बहुत अच्छा तोड़ते हो तुम। तो ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। चलिए साहब, अभी यहीं पे रोकते हैं। इसका अगला हिस्सा हम पार्ट 2 में करेंगे। इसको अभी यहीं